Hello everyone, this is Mamta Kesri and welcome back to your own channel English with Mamta Kesri. So friends, आज हम पढ़ेंगे करेक्ट यूसेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पहला टॉपिक आपका आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसके सभी पॉइंट्स को एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे, यहाँ देखते हैं, दो या दो से अधिक एक वचन की संज्ञाएं या सर्वनाम एंड से जोड़े जाने पर बहुवचन की क्रिया के साथ प्रयुक्त होते हैं। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होगा कि कभी कभी ऐसा कंफ्यूजिंग सेंटेंस आ जाता है जिसमें हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उसके साथ जो वर्ब हम लगाएंगे वो प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा। ओके, तो सभी कंडीशन आपको एक एक करके यहाँ बताए जाएंगे। तो यदि दो या दो से अधिक एक वचन की संज्ञाएं हैं या सर्वनाम है एंड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जो हम वर्ब लगाएंगे वो क्या करेंगे, बहुवचन की क्रिया के साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे शी एंड आई वर प्लेइंग। ओके, अक्सर कॉमन एरर में ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, शी एंड आई वर प्लेइंग, वह और मैं खेल रहे थे। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होंगे अगर यहाँ वास दे दिया जाए, शी एंड आई वाज प्लेइंग। ठीक है, तो अगर इसको ध्यान नहीं देंगे तो ये यहाँ वास क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, सेंटेंस रॉन्ग है। तो यहाँ पे यदि कोई दो या दो से अधिक जो संज्ञा नाउन है या प्रोनाउन है अगर एंड से जुड़ा हुआ है तो आप जो वर्ब यूज़ करेंगे वो हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। ओके, सेकेंड भी देख लेते हैं, आर योर ब्रदर एंड सिस्टर एट होम, क्या तुम्हारे भाई और बहन घर पे हैं। तो यहाँ पे भाई, ब्रदर एंड सिस्टर, ये दोनों की बात की जा रही है, ना कि एक की बात की जा रही है। तो यहाँ पे दो है, एक से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आएगा आपका वो क्या होगा, प्लूरल वर्ब आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल, सोना और चांदी क्या है, कीमती धातु है। तो यहाँ पर दोनों की अलग अलग बात की जा रही है, ना कि किसी एक की बात की जा रही है। तो दोनों यहाँ पे जो नाउन है वो एंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आया है वो प्लूरल वर्ब आया है। आई होप इस पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि संज्ञाएं मस्तिष्क को एक विचार या एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में संकेत करती हैं तो वर्ब सिंगुलर होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि दो चीज़ों की बात की जाती है, सेंटेंस में दो चीज़ें होती हैं लेकिन वो एक ही विचार का बोध कराती है या एक ही प्रकार के चीज़ों का बोध कराती हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे इस तरह के वाक्य में जो आपका वर्ब होगा वो सिंगुलर आएगा, ना कि प्लूरल आएगा। यहाँ देखेंगे, ब्रेड एंड बटर इज़ हिज ओनली फूड, ब्रेड एंड बटर उसका एकमात्र भोजन है। तो ब्रेड एंड बटर जो है यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यहाँ एंड से जुड़ा भी है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आया हुआ है आपका सिंगुलर वर्ब आया हुआ है, इज आया हुआ है। ठीक है, इसलिए आया हुआ है क्योंकि भले ही यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं लेकिन दोनों एक ही डिश का बोध करा रहा है, दोनों एक ही, जैसे राइस एंड करी भी हो सकता है। ओके, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आपको मिल जाएंगे जो एक ही विचार का या एक ही वस्तु का या व्यक्ति का बोध कराता है। यहाँ देखेंगे, ऑनर एंड ग्लोरी इज़ हिज रिवार्ड। ठीक है, ऑनर और ग्लोरी जो है उसका क्या है, रिवार्ड है, उसका पुरस्कार है। तो यहाँ पे ऑनर एंड ग्लोरी जो है वो अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही है लेकिन यहाँ पे एक ही विचार का यहाँ पे बोध कराया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आएगा आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दो नाउन्स या प्रोनाउन जब एंड से जुड़ते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ों का बोध कराते हैं, तो वहाँ पे जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा। लेकिन जब एंड से जुड़े हुए जो नाउन है या प्रोनाउन है एक ही विचार का या एक ही वस्तु का या एक ही डिश का, एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं, वहाँ पे जो आपका वर्ब आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। आई होप दोनों में अंतर आप समझ पाए होंगे। इसे अभी नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद अगला पॉइंट हम देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ विथ एज वेल एज आदि हो तो वर्ब जो है सिंगुलर प्रयोग करते हैं। इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, अक्सर ऐसे मिस्टेक जो है एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ठीक है, कॉमन एरर में। तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ विथ आ जाए या फिर एज वेल एज आ जाए तो उसके साथ जो भी हम वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर ही होगा। जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, द शिप विथ इट्स क्रू वाज लॉस्ट, शिप जो था, जहाज़ जो था, अपने क्रू के साथ क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। तो यहाँ पे विथ आया हुआ है, तो यह विथ देख करके ये नहीं समझना है कि इन दोनों की बात की जा रही है एक साथ, तो यहाँ पे वाज की जगह वर नहीं आएगा बल्कि वाज ही आएगा।
यहाँ पे बात इसी की जा रही है, शिप की जा रही है, ठीक है। द शिप विथ इट्स क्रू वाज लॉस्ट, जो जहाज़ था वो अपने क्रू के साथ क्या हो गया, खो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जब भी किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या विथ आता है या फिर एज वेल एस आता है, तो उसके साथ जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो कौन सा वर्ब होगा, ये सिंगुलर वर्ब होगा, ध्यान रखेंगे। सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, संस्कृत एज वेल एज अरेबिक वाज टॉट देयर, ठीक है। संस्कृत के साथ साथ, एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ, संस्कृत के साथ साथ अरेबिक भी वहाँ पे पढ़ाया जाता था, ठीक है। संस्कृत के साथ साथ वहाँ अरेबिक भी पढ़ाया जाता था। तो यहाँ पे आ गया एज वेल एज, तो यहाँ एज वेल एज को देख करके, इन दोनों को लेकर के यहाँ पे जो वर्ब होगा वो प्लूरल नहीं करना है बल्कि सिंगुलर ही रहेगा, इसको ध्यान देना है, ठीक है। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ विथ आए या एज वेल एज आए तो जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, सिल्वर एज वेल एज कॉटन हैज़ फॉलन इन प्राइस, चांदी के साथ साथ कपास के दामों में गिरावट आई है, ठीक है। चांदी के साथ साथ कपास के दाम में गिरावट आई है, तो एज वेल एज यहाँ पे आ गया, तो इसमें भी जो आप वर्ब यूज़ करेंगे वो क्या होगा, सिंगुलर। यहाँ पे हैज़ आएगा ना कि हैव आएगा, हैव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है कॉमन एरर में पूछ दिए जाते हैं और हम ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, नज़र नहीं जाता है हमारा, तो इस पॉइंट को नोट करेंगे, ध्यान देंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे, द मेयर विथ हिज काउंसिलर्स इज़ टू बी प्रेजेंट, ठीक है। मेयर को अपने पार्षदों के साथ उपस्थित होना है, ठीक है। तो द मेयर विथ हिज काउंसिलर्स, ठीक है। तो विथ हिज काउंसिलर, यहाँ दोनों को लेकर के यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो प्लूरल नहीं आएगा बल्कि सिंगुलर आएगा, इज आएगा ना कि आर आएगा, ठीक है। यहाँ मुख्य रूप से मेयर की ही बात की जा रही है, ठीक है। और साथ साथ में जोड़ा जा रहा है, मेयर अपने पार्षदों के साथ जो है उसको उपस्थित होना है, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ विथ आए एज वेल एज आए तो हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, ना कि प्लूरल वर्ब। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। यहाँ देखेंगे, दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट और या नॉर के द्वारा जोड़े जाने पर एक वचन की क्रिया के साथ प्रयुक्त होते हैं। इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की जा रही है, ना कि प्लूरल की। दो या दो से अधिक अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और वे और या नॉर से जुड़े हुए हैं तो हम क्या करेंगे, जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। देखते हैं कैसे। यहाँ देखेंगे, नाइदर प्रेज और ब्लेम सीम्स टू अफेक्ट हिम, ठीक है। जब भी दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट आता है और या नॉर के द्वारा जुड़ा होता है तो भले ही सब्जेक्ट दो होता है लेकिन जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। देखते हैं, नाइदर प्रेज और ब्लेम सीम्स टू अफेक्ट हिम, उसे न तो प्रेज मतलब न तो प्रशंसा न ही निंदा उसे प्रभावित करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो वर्ब यूज़ हुआ है, सीम्स यूज़ हुआ है, यानी कि ऐसे वर्ब को यूज़ किया गया जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त करते हैं। तो जब भी नाइदर नॉर, या यहाँ पे नॉर होना चाहिए, गलती हो गया, यहाँ पे नाइदर के साथ नॉर आना चाहिए, ठीक है। नाइदर नॉर, आइदर और, इसके साथ हमेशा वर्ब अगर दो होता है, सिंगुलर होता है, फिर भी हम इसके साथ जो वर्ब यूज़ करते हैं वो हमेशा सिंगुलर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नाइदर फूड नॉर वाटर वाज टू बी फाउंड देयर, वहाँ पर न तो पानी ही मिला और न तो खाना ही मिला, न ही पानी मिला और न ही खाना मिला। तो यहाँ पे दो चीज़ों की बात की जा रही है, फूड एंड वाटर, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं नाइदर नॉर आया है, तो नॉर या और कहीं भी दिखाई दे, अगर दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ब आएगा यहाँ पे वाज लिखा गया, सिंगुलर वर्ब यूज़ किया गया, ना कि प्लूरल वर्ब। यहाँ वर्ब नहीं आएगा बल्कि वाज आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आइदर द कैट और द डॉग हैज़ बीन देयर, वहाँ या तो बिल्ली या तो कुत्ता रहे हैं, ठीक है, या तो वहाँ बिल्ली या कुत्ता रहे हैं। तो यहाँ पे आइदर और आ गया, और की बात की जा रही है। तो यहाँ पे भले ही कुत्ता और बिल्ली दो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जब और आ गया तो यहाँ पे जो आपका वर्ब आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर, यहाँ हैज़ आएगा ना कि हैव आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि इस पॉइंट का मतलब क्या है।
फिर से देखेंगे, जब भी दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और या नॉर से जुड़ा हो, ये चीज़ पॉइंट को दिमाग में बैठा लेंगे। जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट और या नॉर से जुड़ा हो तो उसके साथ जो हम वर्ब लगाते हैं हमेशा ही वो सिंगुलर होता है। यहाँ देख सकते हैं सिम्स लिखा गया, वाज लिखा गया या हैज़ लिखा गया। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, ना कि प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। इसी में कुछ पॉइंट और है जो डिटेल में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखते हैं एक और पॉइंट है और या नॉर का। जब और या नॉर से जोड़े गए विभिन्न सब्जेक्ट्स में से एक प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल होनी चाहिए और प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब के नियरेस्ट प्रयुक्त होनी चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है आपको समझने के लिए। फिर से ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट को कि यहाँ पे तो ये बताया गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट यदि दो हैं, ठीक है, और दोनों और या नॉर या और से जुड़े हुए हैं तो हम जो वर्ब प्रयुक्त करेंगे वो सिंगुलर, ठीक है। लेकिन यदि दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक अगर प्लूरल हो, देखिए यहाँ पे दोनों ही क्या था, सिंगुलर था। यहाँ भी फूड एंड वाटर दोनों ही सिंगुलर माना जाएगा, कैट एंड डॉग दोनों ही सिंगुलर। लेकिन यदि दोनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट यदि प्लूरल होता है तो जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, प्लूरल यूज़ करेंगे। इस पॉइंट का मतलब यही है। और एक चीज़ और लिखा गया है कि जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है वर्ब के नियरेस्ट होना चाहिए। मतलब दो सब्जेक्ट जो यूज़ करेंगे वो उसमें से जो प्लूरल होगा वो वर्ब के नियरेस्ट होना चाहिए, पास होना चाहिए। जैसे यहाँ देखेंगे, नाइदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। न तो चेयरमैन और न ही डायरेक्टर्स, न ही निर्देशक वहाँ उपस्थित हैं, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्टर्स लिखा गया, ये देख रहे हैं प्लूरल है और ये देख रहे हैं सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसके साथ जो हम वर्ब यूज़ करेंगे, भले ही यहाँ पे नॉर आया हुआ है लेकिन वर्ब हमारा क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, ठीक है। और इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो वर्ब के नियरेस्ट होना चाहिए, पास में होना चाहिए। डायरेक्टर्स एंड चेयरमैन नहीं लिख सकते, बल्कि पहले चेयरमैन को सिंगुलर सब्जेक्ट को पहले लिखना है, प्लूरल को बाद में लिखना है। फिर से देखेंगे, नाइदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट। न ही चेयरमैन, न तो चेयरमैन और न ही निर्देशक, जो निर्देशक हैं वो वहाँ पर उपस्थित हैं, ठीक है। तो ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब आया हुआ। आई होप इन दोनों पॉइंट का मतलब आप समझ गए होंगे कि यदि दो सब्जेक्ट आते हैं, दोनों ही सिंगुलर होते हैं और नॉर या और आता है सेंटेंस में, तो जो सब्जेक्ट प्रयुक्त करेंगे वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। यदि दो सब्जेक्ट आते हैं, दोनों में से कोई एक प्लूरल है, ठीक है, और प्लूरल है तो हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो प्लूरल यूज़ करेंगे। यहाँ पे आर आया, ना कि इज़ आया हुआ है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो हमेशा वर्ब के नियरेस्ट होना चाहिए, पास होना चाहिए। इसका स्थान यहाँ पे नहीं हो सकता, इसको यहाँ पे रखना है, वर्ब के नियरेस्ट, ठीक है। आई होप दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। तो ये रहे कुछ पॉइंट, और आगे भी ये सीरीज़ जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जारी रहेगा, ठीक है। तो कोशिश करूँगी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आपको कवर करा दिए जाएँ। तो आप अपना सजेशन जो है कमेंट में बता सकते हैं, और किस टॉपिक पे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ये भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई सजेशन हो, सुझाव हो, दे सकते हैं। यदि चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।